बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अबू सफ़ियान। और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स पार्ट 2। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ देखें तो हम लोगों ने पार्ट 2 के एक्सपेरिमेंट यानी सॉल्ट एनालिसिस में एसिड रेडिकल को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है और अब हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक रेडिकल्स को। बेसिक रेडिकल में भी हम लोगों ने फर्स्ट 3 ग्रुप्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम बेटा बेसिक रेडिकल का ग्रुप 4 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि ग्रुप 4 में जो हम लोगों ने रेडिकल रखे हुए हैं उसमें बेटा शामिल हैं निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड जिंक रेडिकल। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताता चला जाता हूं कि बेसिक रेडिकल को जब आप लोग अपने आंसर शीट पे लिखते हैं तो सबसे पहले हम बेटा उसके ड्राई टेस्ट लिखते हैं। और ड्राई टेस्ट में आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था, सबसे पहले हम उसका कलर, फिर बेटा स्मेल वाला पॉइंट लिखते हैं, फिर फ्लेम टेस्ट और फिल्टर ऐश टेस्ट मेंशन करते हैं। उसके बाद हम बेटा वेट टेस्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आज का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें, ग्रुप 4 में जो रेडिकल शामिल हैं हम जरा उसकी समरी को स्टडी कर लेते हैं। बेटा ग्रुप 4 में जो हमारे पास 4 रेडिकल्स हैं यानी निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड जिंक, इनमें फर्स्ट 3 रेडिकल्स के सॉल्ट कलर में होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को जब बेसिक रेडिकल का इंट्रोडक्शन करवाया था तो उसमें बताया था कि हमारे पास बेसिक रेडिकल में से 7 रेडिकल ऐसे हैं जिनके सॉल्ट्स कलर में होते हैं और हम लोगों ने इससे पहले यानी 3 ग्रुप्स के अंदर जो है वो 4 कलर्ड सॉल्ट्स जो है वो स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि आपको याद होगा, कॉपर का सॉल्ट जो होता है वो ब्लू कलर में होता है और उसको हम लोगों ने ग्रुप 2 में स्टडी किया था। इसी तरह से फेरस लाइट ग्रीन, फेरिक येलो ऑरेंज या ब्राउन येलो कलर का होता है और इसी तरह से क्रोमियम जो है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है। ये रेडिकल हम ग्रुप 3 में डिस्कस कर चुके हैं। आज बेटा जो 4th ग्रुप है हमारे पास, इसमें फर्स्ट 3 रेडिकल कलर्ड में है। जैसा कि निकल है, इसका कलर बेटा ब्राइट ग्रीन होता है। इसी तरह से कोबाल्ट डार्क पिंक कलर का और मैंगनीज जो होता है वो लाइट पिंक कलर का। तो इस तरह से हमारे आज के इस लेक्चर में ये कलर्ड रेडिकल जब हम डिस्कस कर लेंगे तो हमारे बेसिक रेडिकल जो कलर्ड होंगे वो भी आज खत्म हो जाएंगे और इसके बाद अगले जितने भी रेडिकल्स हैं वो बेटा वाइट कलर में है। जी स्टूडेंट्स, तो 4th ग्रुप का जो रिएजेंट है हमारे पास, हमें सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन चाहिए। हम उसमें पास करेंगे अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, देन उसको बॉयल करेंगे क्योंकि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, उसको डिसॉल्व करना होता है। आफ्टर बॉइलिंग फिर हम उसको प्रॉपर्ली कूल करते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में जो है वो ऐड कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि 3rd ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये 3rd ग्रुप का रिएजेंट है, लेकिन अगर इन दोनों के साथ प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं होते तो इट मीन 3rd ग्रुप तो एब्सेंट हो गया। फिर 4th ग्रुप के लिए हम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करते हैं और इस ग्रुप के जो सॉल्ट्स हैं वो बेटा प्रेसिपिटेट्स की सूरत में अपीयर हो जाते हैं अगर हमारे पास जो सॉल्ट है वो ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों को याद होगा कि 2nd ग्रुप में भी हम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करते थे, लेकिन आपको याद होगा उसमें जो हम लोगों ने मीडिया रखा था वो एसिडिक था, यानी डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में हम लोगों ने हाइड्रोजन सल्फाइड पास किया था। इसमें भी हाइड्रोजन सल्फाइड पास कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो मीडियम बना दिया सॉल्वेंट का वो बेटा बेसिक है। यानी हमें पता क्या चला कि 2nd ग्रुप की जो मेटल्स हैं वो एसिडिक मीडियम में सल्फाइड्स के प्रेसिपिटेट्स बनाती हैं और 4th ग्रुप के जो बेटा रेडिकल्स हैं ये भी सल्फाइड्स के प्रेसिपिटेट की सूरत में अपीयर होंगे, लेकिन बेसिक मीडिया में इनकी जो सोलेबिलिटी है वो लेस हो जाती है। सो बेटा इनसोलेबल प्रेसिपिटेट्स की सूरत में अपीयर हो जाते हैं क्योंकि बेसिक मीडिया में इनकी इनसोलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो बेटा इस ग्रुप का रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में पास करेंगे और जैसे ही हम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे। और इस ग्रुप में इंडिविजुअल रेडिकल की पहचान जो है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि वैसे ही हमारे पास सॉल्ट्स कलर्ड में होते हैं और कलर सॉल्ट को देखकर एक हमें माइंड में आइडिया सा बन जाता है कि फलां रेडिकल हो सकता है। और दूसरा, इसके जो प्रेसिपिटेट फौरन अपीयर होते हैं उनको भी पहचान करना आसान है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास ब्लैक प्रेसिपिटेट बन रहे हो लेकिन जो हम लोगों ने सॉल्ट ऐड किया था वो ग्रीन कलर का था, तो ये आप लोगों को इंडिकेट कर रहा है निकल रेडिकल, यानी ये इसकी पहचान हो जाती है। और अगर बेटा सॉल्ट डार्क पिंक कलर में था बट प्रेसिपिटेट जो यहाँ पर इस रिएजेंट के साथ बने वो बेटा ब्लैक कलर में आ गए, तो ये कोबाल्ट की पहचान है। इसी तरह से अगर हमारे पास सॉल्ट लाइट पिंक कलर में था और इस रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट भी इसी तरह के बन गए लाइट पिंक या थोड़ा सा उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है, बेटा वो मैंगनीज की पहचान है। और अगर बेटा सॉल्ट भी व्हाइट है, प्रेसिपिटेट भी बन गया और वो भी व्हाइट कलर में, देन बेटा वो जिंक रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन होती है। सो इस तरह से हम लोगों ने इस ग्रुप में जितने भी रेडिकल हैं उसके एक आइडिया हमें मिल गया कि इस तरह से इनकी पहचान है। अब बेटा आज के लेक्चर का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 16, जिसमें हम लोगों ने निकल रेडिकल की स्कीम जो है उसको डिस्कस करना है। तो आइए बेटा अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां पर हम निकल रेडिकल को बाकायदा डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो फर्स्ट हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक एक्सपेरिमेंट नंबर 16 है और ये स्कीम हम लोगों ने बनाई है निकल रेडिकल के लिए। जैसा कि मैं आप लोगों को अभी ये बता रहा था कि बेसिक रेडिकल को जब हम लोगों ने लिखना होता है तो देन पहले हम उसके ड्राई टेस्ट मेंशन करते हैं, फिर वेट टेस्ट। तो ड्राई टेस्ट जो हमारे पास बनते हैं, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने सॉल्ट का कलर नोट करना होता है और उसको राइट डाउन करना होता है। आज का जब हम लोगों ने सॉल्ट ऑब्जर्व किया तो हमें ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे बेसिक रेडिकल में 2 सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनका कलर वेरी क्लोज है, डार्क या ब्राइट ग्रीन। उसमें बेटा क्रोमियम का भी चांस हो सकता है और निकल का भी चांस हो सकता है। सो अगर मैंने लिखा जी ग्रीन कलर है या ब्राइट ग्रीन है तो हमारे पास इन्फर हो गया, हमें एक माइंड क्लिक मिल गया कि हमारे सॉल्ट का बेसिक रेडिकल या तो निकल हो सकता है या बेटा क्रोमियम हो सकता है। फर्दर प्रोसेस करते हैं हम इसको। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है, हमने सॉल्ट को स्मेल करना होता है और इस सॉल्ट की भी बेटा एज यूजुअल स्मेल नहीं होगी। सो अमोनियम रेडिकल को हम क्या कर देंगे, इसमें एब्सेंट कर देंगे। फॉर थर्ड ड्राई टेस्ट हमारे पास पॉइंट है फ्लेम टेस्ट। हम लोगों ने फ्लेम टेस्ट जो है इस पे अप्लाई करना होता है। फ्लेम टेस्ट यू नो दैट कि ये रेडिकल नहीं देगा, हमें उसकी डिस्क्रिप्शन का अब आइडिया है। हम लोगों ने सॉल्ट की पेस्ट बनाना होती है कंसंट्रेटेड HCl में। उस पेस्ट को हम लोगों ने प्लेटिनम वायर के ऊपर लगाकर फिर हमने फ्लेम के ऑक्सीडाइजिंग पोर्शन में जाकर उसको जो है वो बंद करना होता है, जलाना होता है। और सॉल्ट का जो कलर फ्लेम के ऊपर आ रहा होता है उसको नोट करना होता है। तो निकल का सॉल्ट जो है वो बेटा फ्लेम का टेस्ट नहीं देता। सो नो कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम, इट मींस ये वाले जो रेडिकल्स हैं जो ये फ्लेम टेस्ट देते हैं ये एब्सेंट हो जाएंगे, जिसमें बेटा शामिल है सोडियम पोटाशियम, कॉपर का सॉल्ट, बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम का सॉल्ट। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ स्टेप है बेटा अप्लाई फिल्टरेज टेस्ट। इसकी भी डिटेल का हमें आइडिया है कि अब हम लोगों ने सॉल्ट को मिक्स करना होता है कोबाल्ट नाइट्रेट के अंदर। अब उस मिक्सचर में हम लोगों ने एक फिल्टर पेपर का पीस डिप करेंगे और उसके बाद उसको जो है वो बंद करेंगे। उसकी जो ऐश बनेगी, राख बनेगी, उसका कलर नोट करना होता है। निकल का बेटा सॉल्ट ये टेस्ट नहीं देता, जो ये रेडिकल टेस्ट देते हैं उनको अब हम एब्सेंट कर देंगे, यानी स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक और बेटा मैग्नीशियम, इन रेडिकल्स के सॉल्ट एब्सेंट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बेटा वेट टेस्ट। वेट टेस्ट आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सॉल्ट का वाटर के साथ सोल्यूशन बना लेना होता है। सो ओरिजिनल सोल्यूशन हमारे पास आ गया और उसमें अब हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट पास करना होता है। और ये बात भी मैंने आप लोगों को बार बार बताई है कि जब भी हम लोगों ने किसी सॉल्ट की स्कीम लिखनी होती है तो उससे पहले जितने भी ग्रुप होते हैं हम लोगों ने मेंशन करके उसको एब्सेंट करना होते हैं, बाकायदा हम उनको परफॉर्म भी करते होते हैं। यानी अगर हमारा रेडिकल 6 ग्रुप में भी चला जाता है तो हम लोगों को पहले फर्स्ट 5 ग्रुप्स एब्सेंट करना पड़ेंगे। और आज चूंकि हम 4th ग्रुप तक हम लोगों ने डिस्कशन करनी है, सो आप देख सकते हैं कि पहले हम लोगों ने ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट HCl पास किया, नो प्रेसिपिटेट,
इट मीन फर्स्ट ग्रुप जिसमें रेडिकल शामिल है सिल्वर, लेड एंड मर्क्यूरस, ये वाला ग्रुप एब्सेंट। फिर हम लोगों ने उसी में डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में हम लोगों ने बेटा H2S पास कर दी। फिर हमने देखा नो प्रेसिपिटेट। सेकंड ग्रुप जो कि हमारे इस स्कीम का लॉन्गेस्ट ग्रुप है, कॉपर, कैडमियम, बिस्मथ, मर्करी, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड स्टेनस, दिस ग्रुप इज एब्सेंट। उसके बाद हम लोगों ने एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन का एक पार्ट लेंगे। अब उसमें अमोनियम क्लोराइड सॉलिड ऐड किया, बॉयल किया, कूल किया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में पास कर दिया। हमने देखा कि अब भी प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे, इट मीन थर्ड ग्रुप भी एब्सेंट है जिसमें जो रेडिकल शामिल है फेरस, फेरिक, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, ये ग्रुप भी बेटा क्या हो गया, एब्सेंट। अब चूंकि हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद था, चाहे तो हम नया सॉल्यूशन दोबारा से बना लें, चाहे हम ये जो टेस्ट नंबर 7 है इसी को ही हम आगे टेस्ट नंबर 8 में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पास किया हुआ था अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जस्ट हमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो है रिक्वायर्ड है। यानी आप टेस्ट नंबर 8 में देख सकते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस एंड H2S। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जस्ट जो आपके पास टेस्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन है जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं आए, आप सिर्फ उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड ही ऐड करना है। सो टेस्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन ही हम लोगों ने टेस्ट नंबर 8 में यूज कर लिया है। जैसे ही हम लोगों ने उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड पास किया तो बेटा प्रेसिपिटेट अपीयर हो गए। इसका मतलब ये ग्रुप इंडिकेट हो गया। प्रेसिपिटेट के कलर से हमें सॉल्ट का भी आइडिया हो जाता है, आई मीन के सॉल्ट के अंदर बेसिक रेडिकल का हमें आइडिया हो जाता है, लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पर ग्रुप को इंडिकेट करना है। सो बेटा जैसे प्रेसिपिटेट बने ग्रुप 4 को हमने इंडिकेट कर लिया और उसमें हमारे पास रेडिकल मौजूद हैं, निकल है, कोबाल्ट, मैग्नीज और जिंक। इसके बाद बेटा अब हम लोगों ने इंडिविजुअल रेडिकल को आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। उसके लिए हम एक पॉइंट मेंशन करते होते हैं, बेटा उस सॉल्ट का क्या कलर था और जो इस टेस्ट में यानी टेस्ट नंबर 8 में जो प्रेसिपिटेट आए थे उसका क्या कलर है। उसके लिए बेटा अब हम नेक्स्ट बोर्ड में चलते हैं और अपने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है जिसमें अब पॉइंट नंबर 9 है, जिसमें आप लोगों ने मेंशन करना है सॉल्ट का कलर और जो टेस्ट नंबर 8 में प्रेसिपिटेट अपीयर हुए थे और उसका कलर। जी बेटा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया सॉल्ट ब्राइट ग्रीन कलर का था और इस ग्रुप के रीएजेंट यानी अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस और हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में जो प्रेसिपिटेट अपीयर हुए वो बेटा ब्लैक कलर में थे। तो ये बेटा पहचान बन गई हमारे पास निकल रेडिकल की। सो निकल रेडिकल इसमें आइडेंटिफाई हो गया यानी प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही हम लोगों ने रेडिकल को आइडेंटिफाई किया अब बकायदा उसको 2 और 3 कंफर्मेटरी टेस्ट है कंफर्म करेंगे। सो हमारे पास अब है इसके कंफर्मेटरी टेस्ट। उसके लिए हम लोगों ने इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन पहले ही बना लिया था। जस्ट 2 कंफर्मेटरी टेस्ट इस वक्त हमारे पास है। सो बेटा हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन जो हमारे पास इस सॉल्ट का मौजूद था उसके 2 पार्ट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन पास करेंगे ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में ग्रीन प्रेसिपिटेट जो है वो अपीयर हो जाएंगे। आप लोगों को याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट बहुत सारे रेडिकल के साथ है, ऑलमोस्ट ग्रुप 2nd, 3rd और 4th तमाम रेडिकल के साथ है और इसका रिजल्ट याद रखना बहुत ही आसान है। जैसा सॉल्ट का कलर होगा वैसा इसका रिजल्ट होगा। सो आज भी आप देख सकते हैं सॉल्ट ग्रीन कलर का था तो NaOH के साथ उसके प्रेसिपिटेट भी ग्रीन कलर में। सेकेंड टेस्ट इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट और फेमस भी है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिर्फ और सिर्फ इस रेडिकल के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कलर जो है हमारे पास आता है। हम लोगों ने 2 केमिकल इसमें ऐड करना होते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ निकल रेडिकल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें पास करेंगे और DMG पास करेंगे। DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड। इस कंपाउंड को जैसे ही आप इस सॉल्यूशन में पास करेंगे बेटा रोज रेड कलर के प्रेसिपिटेट उसमें अपीयर हो जाएंगे। सुर्ख गुलाब का जैसे फूल होता है बिल्कुल उसी तरह का कलर जो है वो हमें टेस्ट ट्यूब में नजर आएगा। और जो बेटा कंफर्म कर रहा है निकल रेडिकल का।
सो NaOH के साथ ग्रीन प्रेसिपिटेट से हम लोगों ने निकल को कंफर्म किया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में जब हम लोगों ने DMG पास किया, रोज रेड कलर के प्रेसिपिटेट आ गए, इससे भी हम लोगों ने निकल को कंफर्म कर लिया। इस तरह से हम लोगों ने निकल को कंफर्म कर लिया। अब आखिरी बात इसमें हम लोगों ने क्या मेंशन करनी है बेटा, रिजल्ट मेंशन करना होता है। सो बेसिक रेडिकल हमारे पास निकल आ गया। इस तरह से बेटा आज हम लोगों ने जो है इस लेक्चर में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, आज का एक्सपेरिमेंट नंबर 16 डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं फर्स्ट बोर्ड की तरफ वापस, और आज का सेकंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 17 डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है आज के लेक्चर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा ग्रुप 4 की जो हमारे पास समरी है उसको फिर एक दफ़ा देख लें। बेटा अगर हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन में इस रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट बन जाए तो बेटा रेडिकल इस ग्रुप से होता है, और रिएजेंट कौन सा हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, उसके बाद उसको बॉयल करते हैं, कूल करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में, और आफ्टर देन हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन पास करते हैं। और अगर बेटा प्रेसिपिटेट बन जाए तो रेडिकल ग्रुप 4 से होता है। और ये बात मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि इस ग्रुप में जो रेडिकल्स हैं वो बेटा सल्फाइड की सूरत में प्रेसिपिटेट बनाते हैं, यानी अगर निकल है तो निकल सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बने थे, कोबाल्ट है तो वो कोबाल्ट सल्फाइड में चेंज हो चुका था, और अगर मैंगनीज आएगा तो मैंगनीज सल्फाइड, इसी तरह अगर जिंक है तो बेटा उसके सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं। चूंकि अब हम सेकेंड रेडिकल यानी कोबाल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बेटा ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अब जो हमारे पास प्रेसिपिटेट इस रिएजेंट के साथ अपीयर होंगे वो बेटा ब्लैक कलर के होंगे, लेकिन सॉल्ट का कलर जो है वो डार्क पिंक है। तो अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां पर हम इस एक्सपेरिमेंट को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 17 जो कि ग्रुप 4 के सेकंड रेडिकल की स्कीम है हमारे पास कोबाल्ट के लिए। तो आइए जरा इसको आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ड्राई टेस्ट में आप लोगों ने बेटा सॉल्ट का कलर बताना होता है। यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है डार्क पिंक, इस कलर का सॉल्ट हमारे पास एक ही है कोबाल्ट। यहां से हमें पहचान हो जाएगी, एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा सॉल्ट जो है उसका बेसिक रेडिकल कोबाल्ट है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो पॉइंट्स है वो पूरे मेंशन करना होते हैं। सो कलर आ गया हमारे पास। सेकंड स्टेप, स्मेल। स्मेल बेटा इस सॉल्ट की नहीं होगी, सो नो स्मेल मीन अमोनियम रेडिकल एब्सेंट। थर्ड स्टेप हमारे पास बेटा फ्लेम टेस्ट है, बिल्कुल पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह इस पर भी हम लोग बेटा फ्लेम टेस्ट की डिटेल अप्लाई करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्ट की पेस्ट बनाएंगे कंसंट्रेटेड HCl के साथ, फिर उस पेस्ट को प्लेटिनम वायर के ऊपर लगाकर फ्लेम पे बर्न करेंगे और फ्लेम का कलर नोट करेंगे। और बेटा इस सॉल्ट के साथ भी फ्लेम का कलर नहीं आएगा। इसका मतलब बेटा सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम ये रेडिकल्स एब्सेंट हो गए। आफ्टर देन बेटा फिल्टराइज टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, यानी अब हम कोबाल्ट नाइट्रेट के सॉल्यूशन में इस सॉल्ट को ऐड करेंगे और फिर उसमें एक पेपर का टुकड़ा जो है वो डिप करेंगे और उसके बाद उस पेपर को हम जला देंगे। उसकी जो ऐश आएगी हमारे पास उसका कलर नोट करेंगे, उसका कोई कलर नहीं आएगा। इसका मतलब स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम ये रेडिकल भी एब्सेंट हो गए। वेट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। वेट टेस्ट के लिए बेटा हम सॉल्यूशन बनाएंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो ग्रुप डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा डाइल्यूट HCl पास किया, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आए, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट हो गया। ये रेडिकल भी एब्सेंट, यानी लेड, मरकरी और सिल्वर। इसके बाद बेटा उसी सॉल्यूशन में हम H2S गैस पास कर देंगे या उसके ऑल्टरनेट सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन पास करेंगे। अगेन नो प्रेसिपिटेट, इट मीन ग्रुप 2 भी एब्सेंट हो जाएगा जो कि हमारा लॉन्गेस्ट ग्रुप है। आई मीन कॉपर, कैडमियम, बिस्मथ, लेड, मरकरी, स्टेनस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये रेडिकल भी एब्सेंट। उसके बाद बेटा सेपरेट टेस्ट ट्यूब में फिर से हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे और उसमें अब ऐड करेंगे बेटा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, बॉयल किया, कूल किया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस फॉर्म में ऐड किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो थर्ड ग्रुप यानी फेरस, फेरिक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम ये भी एब्सेंट हो गया। इसी सॉल्यूशन में हम पास कर देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड।
जैसे बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड हम लोगों ने पास की, प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे, सो फोर्थ ग्रुप इंडिकेट हो गया। और फोर्थ ग्रुप में हमें याद होना चाहिए कौन कौन से रेडिकल है, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड जिंक। अब चूंकि स्टार्ट में हम लोग ये बात बता चुके थे कि सॉल्ट का कलर डार्क पिंक है, तो चांस हो गया कि ये रेडिकल कोबाल्ट ही है। लेकिन उसको डिस्कस करने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, टेस्ट नंबर 8 में जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम लोगों ने ग्रुप रिएजेंट पास किया तो हमें प्रेसिपिटेट बनते हुए नजर आ गए। अब उन प्रेसिपिटेट्स का कलर और जो स्टार्ट में हम लोगों ने मेंशन किया था सॉल्ट, उसका कलर पॉइंट नंबर 9, टेस्ट नंबर 9 में मेंशन करने जा रहे हैं। सो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि सॉल्ट तो डार्क पिंक कलर का था, लेकिन टेस्ट नंबर 8 में जो उसके प्रेसिपिटेट अपीयर हुए वो बेटा ब्लैक थे। इसका मतलब कौन सा रेडिकल इंडिकेट हो गया, कोबाल्ट इंडिकेट हो गया, या हम कह सकते हैं कोबाल्ट प्रेजेंट है। अब हम बेटा इसकी कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे। हमारे पास कोबाल्ट के लिए 3 कंफर्मेटिव टेस्ट है। सो हम लोगों ने ओरिजिनल सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हम ऐड करेंगे NaOH, वॉयलेट प्रेसिपिटेट। यहां पर एक बात आप लोगों ने नोट करनी है कि जैसे कि अभी मैं आप लोगों को ये बात बता रहा था कि NaOH का आमतौर पर जो रिजल्ट आता है वो सॉल्ट के कलर की तरह आता है। ओनली वन, ये हमारे पास ऐसा रेडिकल है जिसका NaOH के साथ जो रिजल्ट आ रहा है वो उसके सॉल्ट के कलर की तरह का नहीं है, क्योंकि सॉल्ट तो पिंक था लेकिन इसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है, ब्लूइश कलर में आ जाता है। सो वो पिंक और ब्लू शेड की वजह से वॉयलेट कलर में अपीयर होता है। जैसा कि इसके बाद हम परफॉर्म भी करेंगे तो आप लोगों को कलर दिखाएंगे। इसी तरह से बेटा इसका जो सेकंड कंफर्मेटिव टेस्ट है डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ, Na2HPO4 डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसके साथ भी जो है वो वॉयलेट कलर अपीयर होता है। सो इन 2 टेस्टों के साथ हम लोगों ने कोबाल्ट को कंफर्म कर दिया। लेकिन बेटा इसका तीसरा टेस्ट भी है, आप उसे भी याद कर लीजिएगा। वो हमारे पास है एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन पास करेंगे और सॉलिड फॉर्म में उसमें पोटाशियम नाइट्राइट ऐड करेंगे, KNO2 पोटाशियम नाइट्राइट, और उसके बाद उसको थोड़ा सा हीट करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे KNO2 उसमें डिसॉल्व होगा तो बेटा हमें नजर आएगा येलो कलर का मैस, जो कि टेस्ट ट्यूब के कंटेंट में उसके बॉटम में बैठा हुआ होगा, जो कंफर्म करेगा बेटा कोबाल्ट रेडिकल को। इस तरह से हम लोगों ने कोबाल्ट को कंफर्म कर लिया और आफ्टर देन हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। हमारे पास बेसिक रेडिकल कोबाल्ट है। और ये बात आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने शुरू में कहीं भी जो रेडिकल होता है उसका नेम मेंशन नहीं करना होता, एंड पे रिजल्ट में जाकर उसका नेम मेंशन करना था। सो इसलिए हमने लिख दिया कि बेसिक रेडिकल हमारे पास कोबाल्ट, उसका बेटा नेम भी लिख लिया और सिंबॉलिकल फॉर्मूला भी लिख दिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस ग्रुप का थर्ड रेडिकल यानी मैंगनीज उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए फर्स्ट बोर्ड की तरफ वापस। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर का थर्ड रेडिकल जो कि हमारा बनेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 18, उसको डिस्कस करते हैं। तो इस ग्रुप में जो थर्ड रेडिकल हमारे पास है वो है बेटा मैंगनीज। जैसे कि आप इस ग्रुप की समरी में देख सकते हैं कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड सॉलिड ऐड करेंगे, बॉयल करेंगे, कूल करेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस फॉर्म में ऐड करेंगे। और उसके बाद जैसे ही हम हाइड्रोजन सल्फाइड पास करेंगे बेटा प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे। और प्रेसिपिटेट जो है वो भी सॉल्ट के कलर की तरह के ही होते हैं, यानी लाइट पिंक कलर के। लाइट पिंक कलर का हमारे पास सॉल्ट होता है और इसी तरह के ही ऑलमोस्ट प्रेसिपिटेट नजर आते हैं। थोड़ा सा उसमें कलर जो है एयर की वजह से ब्राउन सा हो जाता है। और इस तरह से हम लोगों ने जो है मैंगनीज को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब बेटा हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां पर इस रेडिकल को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इस ग्रुप का थर्ड रेडिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 18। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, मैंगनीज की जो स्कीम है वो हमारे सामने मौजूद है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हम लोगों ने बेसिक रेडिकल का जो ड्राई टेस्ट होते हैं वो राइट डाउन करने होते हैं और फिर वेट टेस्ट। तो ड्राई टेस्ट में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट कलर सॉल्ट का, वो बेटा लाइट पिंक कलर का होगा।
बिल्कुल वाइट से थोड़ा सा पिंक ट्रेस हमें उसमें नजर आता है, थोड़ा सा जरा पहचान करना मुश्किल होता है, दूर से हमें वो वाइट ही नजर आ रहा होता है, बट जब हम उसका सोल्यूशन या उसका कलर उसको जरा फोकस करके देखते हैं तो फिर उसमें हमें पिंक ट्रेस नजर आ रहे होते हैं। सो लाइट पिंक कलर, और ये चांस हो जाएगा हमारे पास मैंगनीज रेडिकल का। उसके बाद स्मेल ऑफ सॉल्ट, बेटा नो स्मेल एज यूजुअल, अमोनियम रेडिकल एब्सेंट। उसके बाद बेटा इस पर भी हम लोग फ्लेम टेस्ट अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं फ्लेम टेस्ट का तरीकाकार कि हम लोगों ने सॉल्ट की पेस्ट बनानी होती है कंसंट्रेटेड HCl के साथ, फिर हम एक प्लेटिनम वायर के साथ उस पेस्ट को अटैच करके फ्लेम के ऊपर जलाते हैं और फ्लेम का कलर नोट करते हैं, और हम ऑब्जर्व करेंगे नो कैरेक्टरिस्टिक कलर, इट मीन सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कॉपर, ये रेडिकल बेटा एब्सेंट हो गए। उसके बाद फिल्टर हैश टेस्ट, उसके लिए हम लोगों ने कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन यूज करना होता है, उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, एक फिल्टर पेपर का पीस ऐड करेंगे और उस फिल्टर पेपर को फिर हम बर्न करेंगे, जलाएंगे और उसकी ऐश का कलर नोट करेंगे, तो ये रेडिकल भी बेटा कोई कलर नहीं देता। तो जो फिल्टर ऐश टेस्ट देते हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे, यानी स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम। उसके बाद बेटा वेट टेस्ट की बारी आ जाती है। अब हम सॉल्ट का प्रॉपर वाटर के साथ ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे और उसका एक पार्ट सेपरेट करके उसमें डाइल्यूट HCl पास करेंगे, नो प्रेसिपिटेट। फर्स्ट ग्रुप लेड मर्क्यूरस सिल्वर वाला ग्रुप एब्सेंट हो गया। फिर उसी के अंदर ही हम लोग बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड पास कर देंगे, फिर नो प्रेसिपिटेट। सेकेंड ग्रुप यानी कॉपर, कैडमियम, बिस्मथ, लेड, मरकरी, स्टेनस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये ग्रुप भी एब्सेंट। देन एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में बेटा ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में ऐड करेंगे, बॉयल कूल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस। अब भी बेटा प्रेसिपिटेट नहीं बने तो थर्ड ग्रुप भी एब्सेंट, यानी फेरस, फेरिक, क्रोमियम और बेटा एल्यूमिनियम। उसके बाद उसी के अंदर ही हम हाइड्रोजन सल्फाइड पास कर देंगे, क्योंकि बाकी रिएजेंट तो थर्ड ग्रुप का जो रिएजेंट है उसी की तरह गई था, सिर्फ उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड एक्स्ट्रा आया। सो जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड पास किया प्रेसिपिटेट बन गए, फोर्थ ग्रुप इंडिकेट हो गए, और ये प्रेसिपिटेट भी पिंक कलर के होते हैं। और अब हम फर्दर उसको डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं, जहां पर हम इंडिविजुअल रेडिकल को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके कंफर्मेटरी टेस्ट डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट नंबर 8 में जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि प्रेसिपिटेट बन गए, हम लोगों ने फोर्थ ग्रुप को इंडिकेट कर लिया। अब हम लोगों ने उसका कलर नोट किया तो पता चला कि प्रेसिपिटेट का कलर भी पिंक कलर का था और सॉल्ट भी पिंक कलर का। प्रेसिपिटेट और सॉल्ट लाइट पिंक कलर में होता है, बट थोड़ी देर के लिए इसके प्रेसिपिटेट जो है ऑक्सीडाइज होने की वजह से ब्राउन हो जाते हैं, और इसके एक टेस्ट में भी हमें ये बात नजर आएगी कि कलर थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाता है, पिंक से ब्राउनिश हो जाता है। सो बेटा सॉल्ट लाइट पिंक कलर का, प्रेसिपिटेट भी लाइट पिंक कलर के, तो मैंगनीज इंडिकेट हो गया, यानी मैंगनीज प्रेजेंट है इस सॉल्ट में। अब बेटा उसके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम लोगों ने ओरिजिनल सॉल्यूशन जो पहले बनाया हुआ था उसके बेटा 2 पार्ट्स कर लेंगे। हमारे पास इसके 2 कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। फर्स्ट टेस्ट में NaOH पास करेंगे एज यूजुअल, जैसे मैंने आप लोगों को रूल बताया था कि सॉल्ट जो है हमारे पास जिस कलर का हो उसी कलर के NaOH के साथ प्रेसिपिटेट निकलते हैं, लेकिन इसमें भी हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर के जो है वो नजर आएंगे, जो कि एयर की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होकर बेटा ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं। जब आप ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे देखेंगे कि ये कलर तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो पिंक और ब्राउन के दरमियान में होता है। उसकी वजह ये होती है कि मैंने अभी शुरू में भी बताया कि सॉल्ट दूर से ऐसे ही लग रहा होता है जैसे व्हाइट होता है, लेकिन थोड़ा सा जब हम उसको फोकस करेंगे फिर उसमें कलर हमें पिंक नजर आ रहा होता है, या आप उसको व्हाइट प्रेसिपिटेट के साथ कंपेयर करके भी देख सकते हैं। तो व्हाइट के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर हमें लगेगा कि जैसे ये सॉल्ट पिंक कलर का था और इसके प्रेसिपिटेट पिंक कलर के हैं, लेकिन वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमें मेजॉरिटी में उसका कलर जो है वो बेटा ब्राउन ही नजर आता है। सो हम लोगों ने NaOH के साथ मैंगनीज को कंफर्म कर लिया। इसी तरह से दूसरा टेस्ट इसका डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ है। इसमें भी बेटा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है जो बाद में ऑक्सीडाइज होकर ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं। सो इस तरह से इन 2 टेस्टों के साथ हम लोगों ने मैंगनीज को कंफर्म किया। अब हम उसका रिजल्ट मेंशन कर देंगे कि हमारे पास सॉल्ट का बेसिक पार्ट यानी बेसिक रेडिकल मैंगनीज है।
तो आइए स्टूडेंट्स दोबारा फर्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस ग्रुप का और इस लेक्चर का लास्ट एक्सपेरिमेंट यानी जिंक। जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो आज हम लोग लास्ट रेडिकल डिस्कस करेंगे वो बेटा जिंक है। और इस ग्रुप में ये ओनली रेडिकल है जो वाइट कलर के सॉल्ट में है और इसके प्रेसिपिटेट भी हम देखेंगे वाइट ही नजर आएंगे। रिएजेंट हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे ही बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड पास करेंगे प्रेसिपिटेट भी हमें वाइट नजर आएंगे। सॉल्ट भी वाइट कलर का था और प्रेसिपिटेट भी वाइट, तो जिंक इंडिकेट हो गया। जी बेटा, अब हम इस रेडिकल को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम जिंक को डिस्कस करेंगे और हमारा एक्सपेरिमेंट बनेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 19। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 19 जिंक रेडिकल की स्कीम है हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट जो ड्राई टेस्ट का है बेटा, हमने सॉल्ट का कलर नोट किया, तो इस ग्रुप में ये ओनली रेडिकल है जो वाइट है। तो इस तरह से हमें कलर्ड रेडिकल के नाम लिखकर उनको एब्सेंट करना पड़ेगा, यानी हमारे पास कॉपर, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज, ये रेडिकल एब्सेंट हो गए। इसके साथ साथ आप स्टूडेंट्स ये बात नोट भी कर सकते हैं कि जो 7 रेडिकल्स मैंने यहाँ पर एब्सेंट किए हैं, यानी जिनके सॉल्ट कलर में होते हैं, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारी इस स्कीम में जो कलर रेडिकल है वो भी खत्म हो गए और इससे आगे जितने भी हम लोग सॉल्ट्स या जिनके रेडिकल्स हम डिस्कस करेंगे वो बेटा वाइट रेडिकल होंगे, उनके सॉल्ट्स भी वाइट कलर में होंगे। सेकेंड स्टेप हमारे पास स्मेल। बेटा इस सॉल्ट की भी कोई स्मेल नहीं होती, सो नो स्मेल मीन अमोनियम रेडिकल एब्सेंट। थर्ड टेस्ट हमारे पास फ्लेम टेस्ट है, कैरेक्टरिस्टिक कलर इसका अपीयर नहीं होता। डिटेल आप लोगों को जो है वो याद होनी चाहिए कि हम लोगों ने सॉल्ट की पेस्ट बनानी है कंसंट्रेटेड HCl के साथ चाइना डिश में, फिर एक प्लेटिनम वायर के साथ वो पेस्ट ऐड करके अटैच करके फ्लेम के ऊपर बर्न करेंगे और फ्लेम का कलर नोट करेंगे, कोई चेंज नहीं होगी। इसका मतलब सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, दीज रेडिकल्स आर एब्सेंट। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट जो है ड्राई टेस्ट में हमारे पास है फिल्टर एश टेस्ट। ये टेस्ट हम अप्लाई करेंगे तो एश का कलर हमें नजर आएगा, यानी ये रेडिकल फिल्टर एश टेस्ट देता है। डिटेल कुछ इस तरह से कि चाइना डिश में कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन, सॉल्ट जिंक का ऐड करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे, पेपर का जो पीस है, छोटा सा फिल्टर पेपर का टुकड़ा, उसमें डिप करके फिर उसको जला देंगे। जो उसकी ऐश होगी हम देखेंगे उसके साथ ग्रीन कलर आ रहा है। ऐश जब जलेगी ब्लैक कलर में चेंज होती है बर्निंग की वजह से, उसके बाद उसका कलर चेंज होगा, हमें ग्रीन ऐश जो है वो नजर आएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने जिंक को आइडेंटिफाई कर लिया है, इन्फर कर लिया है, लेकिन कंफर्म नहीं करना क्योंकि अभी हमारी स्कीम चल रही है, अभी हम लोगों ने वेट टेस्ट इसके स्टार्ट करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहां पर मैं शेयर करना चाहता हूं, इससे जरा स्कीम को याद रखना आसान हो जाता है। आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ग्रुप 3 के जो 4 रेडिकल डिस्कस किए थे मैंने आपके साथ, उसमें 3 रेडिकल कलर में थे और 4th रेडिकल वाइट था, और उसी ने ही फिल्टर एश टेस्ट भी दिया था, यानी एल्यूमिनियम। इसी तरह आज के इस लेक्चर में यानी ग्रुप 4 में भी ये वाली बात जो है वो कॉमन हो गई है कि हमारे इस ग्रुप में जो 4 रेडिकल और उसमें से 3 रेडिकल कलर में है और एक रेडिकल जो है उसका सॉल्ट वाइट में है और वो फिल्टर एश टेस्ट दे रहा है। इस तरह से दोनों ग्रुप्स में ये 2 बातें आप लोगों ने याद रखना है, कॉमन है कि इन दोनों ग्रुप्स में सिर्फ एक सॉल्ट जो है वो व्हाइट कलर में आ रहा है और उनके रेडिकल्स फिल्टर एश टेस्ट भी देते हैं। थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम और फोर्थ ग्रुप में जिंक। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसके वेट टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। जिंक का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद उसमें डाइल्यूट HCl पास करेंगे, नो प्रेसिपिटेट। फर्स्ट ग्रुप को हमने एब्सेंट कर लिया। अब आप लोगों को रेडिकल्स याद हो चुके होंगे और ये बात मैंने बार बार बताई है कि रेडिकल्स के बगैर आप लोग अगर पॉइंट लिख देते हैं तो बोर्ड के अंदर बेटा उसका क्रेडिट यानी मार्क्स नहीं मिलते। तो रेडिकल्स याद करेंगे, साथ मेंशन करेंगे। उसके बाद उसी के अंदर H2S गैस पास करेंगे, नो प्रेसिपिटेट। सेकंड ग्रुप को एब्सेंट किया। फिर हम लोगों ने एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस, नो प्रेसिपिटेट।
तो थर्ड ग्रुप को भी हम लोगों ने एब्सेंट कर दिया। क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बने, सेपरेट सॉल्यूशन बनाने की बजाय हम लोगों ने इसी में क्या पास कर दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रेसिपिटेट अपीयर हो गए। और आप लोगों को याद होगा मैंने अभी फर्स्ट बोर्ड पे ये बात बताई थी, सॉल्ट भी वाइट, प्रेसिपिटेट भी वाइट, लेकिन वो बात हम पॉइंट नंबर 9 में जाकर मेंशन करेंगे, इंडिविजुअल रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहां पर आप लोगों ने ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया है, इंडिकेट कर लिया है, फोर्थ ग्रुप जिसमें रेडिकल है निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक, ये ग्रुप इंडिकेट हो गया। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम इंडिविजुअल रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ कंफर्म भी करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, जिंक को अब हम आइडेंटिफाई करने के साथ साथ कंफर्म करेंगे। पिछले बोर्ड में हमने ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया और वहां पर ये बात मैंने बताई कि सॉल्ट भी वाइट, और जो टेस्ट हम लोगों ने किया यानी टेस्ट नंबर 8 उसमें प्रेसिपिटेट भी वाइट थे, वो बात आप लोगों ने यहां पर मेंशन करनी है, सॉल्ट वाइट एज वेल एज उसके प्रेसिपिटेट जो अपीयर हुए वो भी वाइट। तो इसका मतलब जिंक इंडिकेट हो गया है। अब हम बेटा इसके कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। हमारे पास इसके 2 कंफर्मेटरी टेस्ट है। फर्स्ट पार्ट यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन का एक पार्ट सेपरेट टेस्ट ट्यूब में NaOH पास करेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे, जिंक कंफर्म हो गया। सेकेंड हमारे पास K4FeCN6 पिछले ग्रुप में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, फेरिक के साथ इसका कंफर्मेटरी टेस्ट था, K4FeCN6 पोटाशियम फेरोसायनाइड। यहां पर भी इसका ये सॉल्यूशन हम लोगों ने यूज करना है और हमें मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट। इस तरह से हम लोगों ने जिंक को भी क्या कर लिया बेटा, कंफर्म कर लिया। उसके बाद इसका रिजल्ट बेसिक रेडिकल इज जिंक, और साथ ही हम लोगों ने उसका फॉर्मूला भी जो है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी मेंशन करनी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया बेसिक रेडिकल का ग्रुप 4, उसके चारों के चारों रेडिकल्स। अब हम बाकायदा इन रेडिकल्स को परफॉर्म करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लैब। अब हम बाकायदा जो आज एक्सपेरिमेंट जिनको हमने डिस्कस किया था बाकायदा उनको परफॉर्म करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है ग्रुप 4 को डिस्कस किया था। ग्रुप 4 में हमारे पास 4 रेडिकल्स, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और जिंक। अब हम बारी बारी इनके टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जी बेटा निकल सॉल्ट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया था कि निकल का सॉल्ट जो है वो ब्राइट ग्रीन कलर का होता है। सो ड्राई टेस्ट में सबसे पहले हम उसका कलर चेक करते हैं। ये मेरे पास निकल का सॉल्ट है बेटा, स्पैचुला की मदद से मैंने सॉल्ट की कुछ क्वांटिटी आपके सामने ये टेस्ट ट्यूब में ऐड कर रहा हूं। आपने इस टेस्ट ट्यूब को फोकस करें, आपको इसका कलर नजर आ रहा है ब्राइट ग्रीन कलर, और ये कलर क्रोमियम से डिफरेंट है। क्रोमियम में इस तरह की ब्राइट कलर की क्रिस्टल्स नहीं थी, वो डार्क ग्रीन कलर में था। ये निकल की पहचान है। उसके बाद अब हम बाकायदा इसके टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये बेटा ड्राई टेस्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि इसका कलर हमने देख लिया, स्मेल नहीं होती, फ्लेम टेस्ट भी नहीं देता, फिल्टरेज टेस्ट भी नहीं देता। और वेट टेस्ट में हम रीटेक वेट टेस्ट में हम लोगों ने बाकायदा इसका सॉल्यूशन जो है वो बनाना है। जी स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें वाटर की जरूरत है। इसको शेक कर लेते हैं हम। ये सॉल्ट वाटर सोलेबल हो रहा है, कलर से आपको आइडिया हो रहा होगा ये इसका सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में से कुछ क्वांटिटी हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि वेट टेस्ट में फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट इसके साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा, सेकंड ग्रुप का भी रिएजेंट प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा और ना ही थर्ड ग्रुप का बनाएगा। फोर्थ ग्रुप के लिए हम डायरेक्ट इसको यूज करने लगे हैं। फोर्थ ग्रुप में हमारे पास रिएजेंट है बेटा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड,
इसमें पास करेंगे। इसको बॉयल करके हम डिसॉल्व करते हैं। जी, उसके बाद इसको कूल कर लेते हैं। कूलिंग के बाद बेटा अब हम इसमें पास करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस। ये मेरे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आफ्टर देन हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बेटा उसके ऑल्टरनेट आप पास कर सकते हैं सोडियम सल्फाइड। जी आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में जो प्रेसिपिटेट है वो ब्लैक कलर के अपीयर होना शुरू हो गए। ये इंडिकेट करता है कि सॉल्ट निकल का है, फोर्थ ग्रुप के रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट आए। उसके बाद हम लोग बेटा इसके कंफर्मेटिव टेस्ट करते हैं। हमारे पास इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये मैं सोलेबल क्वांटिटी इसकी सेपरेट कर रहा हूं। जी स्टूडेंट्स, हमें चाहिए NaOH फर्स्ट रिएजेंट। ये मेरे पास NaOH का सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट अपीयर हो गए। ग्रीन कलर का साल्ट NaOH के साथ ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट। इस तरह से निकल को हमने कंफर्म कर लिया। सेकंड पार्ट हमारे पास है जिसमें हम लोगों ने पास करना है बेटा DMG, डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। ये थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करेंगे, रिएक्शन हो गया। अब इसकी मौजूदगी में बेटा हम लोगों ने पास करना है DMG। ये आप देख सकते हैं DMG, डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम। जी ये देख सकते हैं रोज रेड प्रेसिपिटेट्स, बिल्कुल रोज फ्लावर की तरह ये प्रेसिपिटेट कलर आपको नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा ये टेस्ट है और ये निकल को कंफर्म कर रहा है। इस तरह से हम लोगों ने निकल के दोनों कंफर्मेटिव टेस्ट परफॉर्म कर लिए। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आज के लेक्चर का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यानी कोबाल्ट रेडिकल की जो है वो परफॉर्मेंस करते हैं, हम उसके टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम कोबाल्ट का कलर चेक करते हैं क्योंकि ये भी कलर रेडिकल में आता है। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं डार्क पिंक कलर का ये सॉल्ट होता है। और इसी तरह आप लोगों को याद होगा, आप लोग जो है फिल्टर एश टेस्ट में इसका सॉल्यूशन भी यूज करते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा पिंक कलर का सॉल्यूशन, ये कोबाल्ट का होता है। इससे आपको याद रहेगा, आइडिया रहेगा कोबाल्ट का कलर। उसके बाद बेटा स्मेल इसकी नहीं होती, फ्लेम टेस्ट भी नहीं देता, फिल्टर एश टेस्ट नहीं देता, डायरेक्ट हम इसकी वेट टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और उसमें भी बेटा फर्स्ट 3 ग्रुप्स एब्सेंट हैं, उनके साथ इसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनते। फोर्थ ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए हम इसी का ही बेटा सॉल्यूशन बना लेते हैं। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन बन गया। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये एक पार्ट मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग कर लिया है, बाकी मैंने कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए रख लिया। जी बेटा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, इसको बॉयल करते हैं।
ये बेटा अमोनियम क्लोराइड हमने डिसॉल्व कर लिया है। इससे पहले कि इसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करें, इसको थोड़ी देर के लिए हम कूल कर लेते हैं। आफ्टर कूलिंग अब हम इसमें पास करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में। चीनो प्रेसिपिटेट, जिससे आइडिया भी हो रहा है थर्ड ग्रुप एब्सेंट। अब इसी में ही आप लोगों ने पास करना है हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड। ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉरन अपीयर हो गया। सो फोर्थ ग्रुप इंडिकेट, कलर से आप लोगों को आइडिया हो गया कि जो रेडिकल है वो कोबाल्ट है, क्योंकि इसका कलर सॉल्ट का पिंक था, डार्क पिंक, और प्रेसिपिटेट ब्लैक बन गया। जी बेटा अब इसके कंफर्मेटिव टेस्ट, हमारे पास इसके 3 कंफर्मेटिव टेस्ट हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं। अब बाकायदा उनको परफॉर्म करते हैं। सो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 3 पार्ट्स में। जी फर्स्ट पार्ट NaOH के साथ इसका वॉयलेट कलर मैंने आप लोगों को बताया था, ये आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब में वॉयलेट कलर आ चुका है। इसी तरह से दूसरा कंफर्मेटिव टेस्ट डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ, ये मेरे पास है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका भी वॉयलेट है लेकिन उससे थोड़ा सा फेड है इसका कलर, आप देख सकते हैं ये भी वॉयलेट प्रेसिपिटेट बन चुके हैं। जी इसका तीसरा जो कंफर्मेटिव टेस्ट, जिसमें आप लोगों ने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन पास करना है और KNO2 जो है वो इसमें डिसॉल्व करना है। ये हमारे पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन और सॉलिड फॉर्म में आप लोगों ने इसमें KNO2 जो है वो ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास KNO2 पोटाशियम नाइट्राइड का सॉल्ट, जी स्टूडेंट्स फोकस ऑन टेस्ट ट्यूब येलो मैस बन चुका है। अगर ये फेड कलर या इसका कलर हमें क्लियर नजर ना आता तो हमने इसको फर्दर हीट करना था। क्योंकि ये कलर हमारे सामने है तो अब हमें हीट करने की भी जरूरत नहीं, अदरवाइज जो रिएक्शन फास्ट हमने करना होता है वो हीटिंग के बाद होता है। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर का जो थर्ड रेडिकल है मैंगनीज, उसके टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमारे पास मैंगनीज का सॉल्ट मौजूद है, इसका कलर आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स लाइट पिंक कलर का सॉल्ट है। पहली नजर में आप लोगों को ऐसे लगा ये तो व्हाइट है, तो उसको पहचान कैसे करते हैं ये जरा ध्यान से देखें। जब मैंने एक व्हाइट सॉल्ट इसके साथ रखा, अब आप देखेंगे ये व्हाइट है अमोनियम क्लोराइड, और ये उससे थोड़ा सा कलर जो है वो पिंकिश शेड में जा रहा है। अब क्लियर नजर आ रहा होगा आप लोगों को कि इसका कलर जो है वो पिंक है लेकिन लाइट सा पिंक कलर है। सो ये मैंगनीज का सॉल्ट है। अब पिछले 2 एक्सपेरिमेंट्स की तरह इसको भी डायरेक्ट हम जो है ग्रुप आइडेंटिफाई में जो है वो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आपने देखा कि इसके भी जो है वो ड्राई टेस्ट में सिर्फ कलर है, स्मेल भी नहीं है, फ्लेम टेस्ट भी नहीं, फिल्टर टेस्ट भी नहीं, और फर्स्ट 3 ग्रुप के रिएजेंट के साथ ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता। सो हम इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसको डिसॉल्व कर लेते हैं। अब हम बेटा इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हम आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी हम कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए रख लेते हैं। जी बेटा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, इसको बॉयल करते हैं।
डिजॉल्व हो गया। उसके बाद इसको कूल कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आफ्टर कूलिंग अब हम बेटा इसमें पास करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में। नो प्रेसिपिटेट मींस थर्ड ग्रुप भी एब्सेंट हो गया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडिया की मौजूदगी में हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड। अब आप देख सकते हैं ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये थोड़ी देर के बाद इसका कलर येलो या ब्राउन हो जाता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो अब उसके बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। बट रिमेंबर दैट कि यहां पर प्रेसिपिटेट अपीयर होने का मतलब कि रेडिकल मैंगनीज है। ये प्रेसिपिटेट जो है वो अगर आप एक वाइट सॉल्ट साथ रखेंगे तो आपको इसमें जो फ्लैश कलर नजर आएगा, यानी बिल्कुल लाइट सा पिंक कलर जो है नजर आता है। सो बेटा सॉल्ट लाइट पिंक, प्रेसिपिटेट भी उसी तरह के, तो रेडिकल कौन सा इंडिकेट हो गया? मैंगनीज। अब बेटा हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास 2 पार्ट्स, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है, एक बेटा NaOH के साथ, व्हाइट प्रेसिपिटेट थोड़ी देर के बाद ये ब्राउन हो जाएंगे, और दूसरा है डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ। ये व्हाइट है, ये भी ब्राउन येलो ब्राउन से हो जाते हैं, बट इसका रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है। इस तरह से बेटा हम लोगों ने थर्ड रेडिकल यानी मैंगनीज को भी डिस्कस कर लिया, बाकायदा परफॉर्म कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम परफॉर्म करते हैं आज के इस लेक्चर का लास्ट रेडिकल जो है वो जिंक है। जिंक की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जिंक का सॉल्ट व्हाइट कलर में, और उसके जो प्रेसिपिटेट्स हैं रिएजेंट के साथ वो भी व्हाइट बनेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चला जाऊं, जिंक के जो ड्राई टेस्ट के पॉइंट है उसमें फिल्टर एश टेस्ट मौजूद है। जिंक फिल्टर एश टेस्ट देता है, ग्रीन कलर की एश बनती है, पहले हम वो परफॉर्म कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक चाइना डिश चाहिए और उसमें हमने सॉल्ट ऐड करना है। कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे। मिक्स कर लेते हैं हम इसको। ये हमारे पास इसका मिक्सचर बन गया। अब आप लोगों ने इसमें एक फिल्टर पेपर जो है वो डिप करेंगे और उस फिल्टर पेपर को बर्न करेंगे। उसके लिए बर्नर भी ऑन कर लेते हैं। ये मेरे पास फिल्टर पेपर जो है अवेलेबल है, उसका छोटा सा पीस, इसको हम डिप कर लेते हैं। केमिकल इसके ऊपर लग गया है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। अब प्रॉपर जो है ड्राई करने के बाद इसको बर्न कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो ऐश बन रही है, ब्लैक कलर की ऐश होती है, उसके साथ आपको ग्रीन कलर भी नजर आ रहा है। अब आप ध्यान से पेपर को फोकस करें, आपको क्लियर जो है इसमें जो है वो कलर नजर आ रहा है, ग्रीन ऐश देख सकते हैं आप। ये अभी भी इसमें पार्ट्स मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके वेट टेस्ट करते हैं। उसी तरह से ही इसमें भी फर्स्ट 3 ग्रुप्स एब्सेंट है, फोर्थ ग्रुप के जो रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए बेटा हमें चाहिए सॉल्ट। जिंक का सॉल्ट हमारे पास मौजूद है। इसका सॉल्यूशन बना लें। वाटर, इसको डिसॉल्व कर लें।
अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सेपरेट कर लेते हैं और आइडेंटिफिकेशन में यूज कर लेते हैं, बाकी बेटा हम कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए रख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है फोर्थ ग्रुप का रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। इसको बॉयल करते हैं हम। अमोनियम क्लोराइड इसमें डिसॉल्व हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर के लिए कूल कर लेते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, कूलिंग के बाद अब इसमें सेकंड जो केमिकल है वो पास करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में। आपको इसका क्लाउडी सा सॉल्यूशन नजर आ रहा है बट नो एनी पार्टिकल। अब आप इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड पास करेंगे। ये जैसे ही आपने इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड पास किए, इसमें प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो गए। कंसंट्रेशन बढ़ा दें। व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें अपीयर होना शुरू हो गए। ये आप देख सकते हैं प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। जी उसके बाद जिंक को आपने इंडिकेट कर लिया। अब हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन इसका मौजूद है। हमने 2 कंफर्मेटरी टेस्ट इसके करने हैं। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 2 पार्ट्स में। एक बेटा NaOH के साथ, व्हाइट प्रेसिपिटेट देख सकते हैं आप। दूसरा बेटा पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ये जो ग्रीनिश येलो कलर का सॉल्यूशन है, आप लोगों को याद होगा, ये पहले आप लोगों ने आयरन Fe+3 में भी यूज किया था। जी ये आप देख सकते हैं, वो येलो कलर का सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा होगा। वो भी रिएक्शन नहीं किया क्योंकि ये इसका कलर इस तरह का है, लेकिन इसमें जो प्रेसिपिटेट हैं वो वाइट ही होते हैं। जैसे इसमें बैठ गए प्रेसिपिटेट, अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद इसमें भी वो प्रेसिपिटेट बैठ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, इस तरह आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ ग्रुप 4 के चारों रेडिकल डिस्कस कर लिए। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है इसकी तैयारी करें, इनको याद करें। और अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप 5 के रेडिकल के साथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।